Good morning, my dear students. रिकॉर्डेड क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। पुनरावृत्ति में आज आप लोग पूरा एक पाठ का पुनरावृत्ति करेंगे। पाठ है मैं और मेरा देश। मैं और मेरा देश नामक जो पाठ है, इस पर आधारित है कि हम कोई अच्छा कार्य करके अपने देश के सम्मान को बढ़ा सकते हैं और कोई गलत कार्य करके अपने देश के सम्मान पर आँच पहुंचा सकते हैं। तो आइए हम लोग पुनरावृत्ति करते हैं। पाठ 15 मैं और मेरा देश। मैं और मेरा देश। मैं और मेरा देश नामक जो पाठ है, ये पुनरावृत्ति हो रहा है। इस पाठ का क्वेश्चन आंसर भी मैं आज भेज दूंगा आप लोगों को। जो छात्र किसी कारणवश लिख नहीं पाए हैं वो इसको लिख लेंगे। हमारे देश के महान संत स्वामी राम तीर्थ एक बार जापान गए। वे रेल में यात्रा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल ना मिले। उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी। वहाँ भी उन्होंने फलों की खोज की, किंतु पा ना सके। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसने ये शब्द सुन लिया। सुनते ही वह भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताजे फल ले आया। उसने वे फल स्वामी राम तीर्थ को भेंट किए और कहा, लीजिए, आपको फलों की ज़रूरत थी। स्वामी जी ने समझाया, यह कोई फल बेचने वाला है। स्वामी जी ने समझा कि यह कोई फल बेचने वाला है। उन्होंने उससे फलों के दाम पूछे, पर उसने लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो अपने देश में जाकर किसी से ये ना कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। स्वामी जी का यह उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए। उस युवक ने अपने इस कार्य से अपने देश का गौरव न जाने कितना बढ़ा दिया। इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान दूसरी घटना सुनकर ही पूरी तरह लगाया जा सकता है। किसी देश का एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय में कोई पुस्तक पढ़ने के लिए लाया। इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे। इन चित्रों को उस युवक ने पुस्तक में से निकाल लिया और पुस्तक वापस कर दी। किसी जापानी विद्यार्थी ने उसे देख लिया और पुस्तकालय को इसकी सूचना दे दी। पुलिस ने तलाशी लेकर वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। यह मामला यहीं तक नहीं रुका और उस पुस्तकालय के बाहर बोर्ड लिख दिया गया कि पुस्तकालय में इस विद्यार्थी का प्रवेश तो वर्जित है ही, इस देश के निवासियों का भी प्रवेश वर्जित है। जहाँ एक युवक ने अपने काम से अपने देश का सिर ऊंचा किया, वहीं दूसरे युवक ने अपने काम से अपने देश के मस्तक पर कलंक का ऐसा टीका लगाया जो न जाने कितने वर्षों तक संसार की आंखों में उसे लांछित करता रहा। हम यह समझ लें कि हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ है। जब हम कोई हीन या बुरा काम करते हैं तो हमारे माथे पर ही कलंक का टीका नहीं लगता, बल्कि देश का भी सिर नीचा होता है और उसकी प्रतिष्ठा गिरती है। जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो इससे हमारा ही सिर नहीं ऊंचा होता,
बल्कि देश का भी सिर ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। इसलिए हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आँच आए। क्या आप चलती रेलों में, मुसाफिर खानों में, क्लबों में, चौपालों पर और मोटरों में कभी ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा है, यह नहीं हो रहा है और यह गड़बड़ है, यह परेशानी है? साथ ही क्या आप अपने देश की तुलना किसी अन्य देश के साथ करते हैं कि कौन सा देश श्रेष्ठ है और कौन सा देशहीन है? यदि हाँ, तब आपको चिंता होगी कि देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं? आप अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं? आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, इधर की उधर लगाते हैं, अपने घर, दफ्तर, गली को गंदा रखते हैं, होटलों, धर्मशालाओं में या दूसरे ऐसे स्थानों में, जीनों में कि कोनों में पीक थूकते हैं, उत्सव, मेलों, रेलों और खेलों में ठेलम ठेल करते हैं, निमंत्रित होने पर विलंब से पहुंचते हैं या वचन देकर भी घर आने वालों को समय पर नहीं मिलते और इसी तरह शिष्ट व्यवहार के विपरीत आचरण करते हैं। यदि आपका उत्तर नहीं है तो आपके द्वारा देश का सम्मान बढ़ेगा और संस्कृति की सुरक्षित रहेगी। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की ये रचना है। इस पाठ में ये बताया गया है कि हमको हमेशा श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए। हमें ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे हमारे देश के सम्मान पर, हमारे देश की प्रतिष्ठा पर कोई भी आँच ना आए। हमें सदैव अच्छे कार्य करना चाहिए, सम्मानित कार्य करना चाहिए, जिससे हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़े और हम अपने देश का सम्मान बढ़ाएं। तो इस पाठ में 2 उदाहरण दिए गए। एक उदाहरण दिया गया कि एक फल विक्रेता, एक लड़का दूसरे आदमी को फल दे करके अपने देश के सम्मान को बढ़ाता है। दूसरे उदाहरण में आप लोगों ने देखा कि एक लड़का लाइब्रेरी से पुस्तक चुराता है, तो उससे क्या होता है? वह ही नहीं और उसके देश का भी अपमान होता है। तो इस पाठ का वीडियो मेरा पहले है और अच्छा है, आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा। इस पाठ का प्रश्न उत्तर मैं भेज रहा हूँ। जो लोग किसी कारणवश नहीं लिख पाए हैं वो लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर लिख लें। इस पाठ में यही बताया गया है कि अगर हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उससे हमारा ही नाम नहीं रोशन होता है, बल्कि हमारे देश का भी नाम रोशन होता है। जैसे अपने देश में कुछ लोग विदेशी पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, तो क्या होता है, हमारे देश के कुछ लोग चोर उचक्के उनको गलत रास्ता बता देते हैं और सुनसान जगह पर जा कर के वो उनके सामान को लूट लेते हैं। तब जब वो अपने देश जाते हैं तो भारतीयों के बारे में धारणा बना लेते हैं कि भारतीय चोर उचक्के होते हैं। जब अपने देश का कोई भी आदमी वहाँ जाता है तो वो उसको सम्मान नहीं देते। वहीं अगर कोई भी विदेशी मेहमान हमारे देश में आता है और हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, उससे अच्छे से पेश आते हैं, तो जब वो अपने देश जाता है तो हमारे बारे में हमारी एक तस्वीर लेकर जाता है, हमारा एक चित्र लेकर जाता है और वो कहता है कि भारत के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। राजस्थान में देखिए, जब भी कोई विदेशी पर्यटक जाता है तो वहाँ के लोग उसका बहुत ही अच्छे ढंग से स्वागत करते हैं, जिससे देखते होंगे आप लोग कि दुनिया के सारे पर्यटक अधिक से अधिक राजस्थान घूमने जाते हैं। तो इस प्रकार से इस पाठ को एक बार आप लोग पढ़ लेंगे और दूसरा वीडियो भी देख लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।